हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। दुबे प्लस कोचिंग क्लासेस में आपकी स्वागत है। आज दूसरा प्रैक्टिकल है। ये है फेरस अमोनियम सल्फेट का लगभग N/30 सांद्रता का विलयन 250 ml विलयन बनाकर अज्ञात केमिनोफिर विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका फेरस अमोनियम सल्फेट का N/30 सांद्रता का ये प्रैक्टिकल है, जो कि आपके केमिस्ट्री में 12th और VSC में भी है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, आइए। तो इसके अंतर्गत आपको, तो इसमें देखो, आवश्यक उपकरण में क्या क्या है। तोलन नली, एनालिटिकल वैलेंस, एनालिटिकल बेड बॉक्स, फ्रैंकलर बेड बॉक्स, की, ब्यूरेट, पिपेट, ब्यूरेट स्टैंड, मेजरिंग फ्लैक्स इत्यादि अपन के लिए, इतने इंस्ट्रूमेंट अपन के लिए आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आता है फेरस अमोनियम सल्फेट का सिद्धांत। तो देखो, इसमें सिद्धांत में क्या होता है, अपन अभिक्रिया कराते हैं। जैसे हमने बोला फेरस अमोनियम सल्फेट, ये देखो फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। क्या है, 10FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। ये है फेरस अमोनियम सल्फेट का आपका फॉर्मूला। इसके लिए हमने 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 में सान सल्फ्यूरिक अम्ल में और KMnO4 की प्रेजेंस में, जो कि एक सूचक का कार्य करेगा। क्या करेगा, KMnO4 एक संसूचक का कार्य करता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया, इन तीनों यौगिकों की अभिक्रिया हमने कराई, तो हमें देखो 5 मॉलिक्यूल्स क्या मिला, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 10 मॉलिक्यूल्स NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस K2SO4 प्लस 2MnOSO4 प्लस 68 मॉलिक्यूल्स कितना मिला, 68 H2O मॉलिक्यूल्स अपन को प्राप्त हुए। मतलब इससे हमें ये रिएक्शन प्राप्त हो रही है। इसके बाद आप लोगों के लिए अब आता है इसकी सांद्रता को कैसे अपन व्यक्त करते हैं, कैसे इसकी गणना करते हैं। तो देखो, फेरस अमोनियम सल्फेट का लगभग N/30 नॉर्मल का 250 ml विलयन बनाने के लिए अपन क्या लेते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट की मात्रा की गणना करते हैं। तो देखो भाई, पहले तो हमने क्या लिया, फेरस अमोनियम सल्फेट की तौली जाने वाली मात्रा, मतलब जो हमें लेना है वो हमने ली। किस में लेंगे, वेट बराबर वेट बराबर कितना क्या है, NeV/1000। एन क्या है यहाँ पर, नॉर्मलता। क्या है यहाँ पे, नॉर्मलता। और ई क्या है, तुल्यांकी भार। और वी क्या है, आयतन। तो देखो भाई, एन एन अपन को देखो सवाल में आपको लिए कितना दिया था, N/30, मतलब N1/30। और ई तुल्यांकी भार, पहले अपन अणु भार बटे उसकी अम्लता रखते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, तो उसका कितना निकल आएगा अपने पास, ई तुल्यांकी भार कितना निकलेगा, 392। ठीक है, और इसके बाद भी 250 ml अपन को बनाना था विलयन, तो 250 ml बटे 1000। तो भाई इसकी गणना हमने की, तो भाई इस प्रकार से हमने इसे काट पीट कर और निकाला। तो क्या मिला हमारे पास, फेरस अमोनियम सल्फेट की तौली जाने वाली मात्रा कितनी आ गई, 3.26 ग्राम। ये अपन को मात्रा लेना है। ठीक है, ये मात्रा अपन को लेना है। अब खाली तुलन नली की का भार देखो कितना है भाई, खाली नली का है 5.6644 ग्राम। ठीक, तो दोनों को अपन लेंगे, अगर इसमें 3.26 ग्राम इसमें मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 8.9310 ग्राम। इतने ग्राम अपने पास तोलन नली प्लस फेरस अमोनियम सल्फेट आ जाएगा। फिर फेरस अमोनियम सल्फेट निकालने के पश्चात तोलन नली का पुनः भार अपन ले लेते हैं। मतलब उसे निकाल दिया, अलग कर दिया, घोलने के बाद उसे फिर से तौल दिया। अब तौलने के बाद उसे अपन देखो, जो आपका जो दोनों के बाद 8 दशमलव इतना आया था, W2 मान आता है, इसे W3 आने के बाद अपन W की मात्रा निकालते हैं। तो देखो, दोनों को घटाएंगे तो देखो कितना आ गया, 3.2664 ग्राम आ गया ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तौले गए फेरस अमोनियम सल्फेट, जो कि आपके पास कितना तौला था अपन ने, 3.2664 ग्राम तौला था, कि कीप की सहायता से मेजरिंग फ्लास्क में, किसमें, मेजरिंग फ्लास्क में डाल देते हैं। अब इसमें लगभग 20 से 25 ml H2SO4 मिलाकर घोल देते हैं। क्या करते हैं, H2SO4 घोल लेते हैं। अब
इसमें जल मिलाकर विलयन का आयतन 250 ml कर लेते हैं और इसके बाद N/30 सांद्रता का 250 ml विलयन प्राप्त हो जाता है। अब देखो भाई अपने पास विलयन प्राप्त हो गया। अब इसके बाद देखो फेरस अमोनियम का अज्ञात KMnO4 विलयन के साथ अनुमापन करते हैं। तो भाई ये अनुमापन है, ब्यूरेट में KMnO4 का विलयन भर लिया जाता है और उसमें कॉनिकल फ्लास्क की सहायता से अपन क्या करते हैं, पिपेट की सहायता से 250 ml फेरस अमोनियम सल्फेट ले लिया जाता है। उसमें धीरे 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 KMnO4 गिराते हैं और उसमें देखते हैं कि रंग परिवर्तन होने लगता है। इसके बाद ब्यूरेट की इस रीडिंग को हम पढ़ लेते हैं और उपयुक्त सारणी में 3 से 4 बार अपन इसे दोहराते हैं और इस प्रकार से इसमें लिखते जाते हैं। पहली बार में अपन ने यहाँ पे लिख लिया, दूसरी बार में ये लिख लिया, तीसरी बार में ये लिख लिया और इसे घटा लेते हैं। तो KMnO की प्रयुक्त मात्रा कितनी हो गई, 16 ml, मतलब ये आयतन अपना निकल रहा है, मतलब इतने पर कलर परिवर्तन हो रहा था। अब इसकी गणना करते हैं। तो गणना में फेरस अमोनियम विलयन के लिए फेरस अमोनियम सल्फेट का लिया गया आयतन V लेते हैं तो 25 ml लिया था भाई। इसके बाद नॉर्मलता इसकी निकालते हैं तो 250 ml के लिए नॉर्मलता निकालेंगे। वेट अपन के पास आ गया था, N1 अपन निकाल लेंगे तो N1 बराबर W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V होता है। तो E अपन को पता था, V पता था, वेट अपन ने निकाला था 3.26, तो ये मात्रा रख देते हैं और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद KMnO4 के अज्ञात विलयन की गणना करते हैं। तो वही KMnO4 प्रयुक्त आयतन V2 बराबर 16 ml था, तो वही इसी प्रकार N2 निकाल लेते हैं। देखो N2 भी अपन ने निकाल लिया। इसी प्रकार KMnO4 की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता निकालते हैं। तो वही देखो 1 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता अपन ने निकाल ली, ठीक है। और अपने पास आपका रिजल्ट आ गया 1.64 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता अपन अज्ञात KMnO4 ले रहे हैं इसमें, ठीक है। ये आपका आज का ये प्रैक्टिकल था जो कि आपका फेरस अमोनियम सल्फेट में N/30 ग्राम अपन को सांद्रता का 250 ml विलयन बनाना था। यही आप लोगों के लिए BSc और 12th में भी है, ठीक है, और आप लोग इसे राइट भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो।